नारुतो एक ऐसा एनिमे जिसे जो भी देखता है ये उसकी फेवरेट एनिमे की लिस्ट में आ ही जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, इसके कैरेक्टर इतने वेल रिटन जो है। जिसे बात करें ताची की, ये पैदा तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लैन उचिहा क्लैन में हुआ था, पर इसकी लाइफ बहुत ही ट्रेजिक थी। इसने 4 साल की एज में ही थर्ड निंजा वॉर देख ली थी, जिसकी वजह से इसे ज्यादा ही जल्दी रियलाइज हो गया था कि वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं लेकर आती बल्कि साथ ही मेंटल ट्रॉमा भी लेकर आती है। जैसे वॉर में किसी ने अपना लव्ड वन खो दिया तो उस पर जो मेंटली बीतेगी वो किसी फिजिकल पेन से बहुत ज्यादा होगा, और इसी वजह से जिस एज में इसे खोई हुई बॉल ढूंढनी चाहिए थी ये पीस यानी शांति ढूंढने लगा। पर इसके किस्मत में कहां थी शांति। ये जैसे ही अपनी टीनेज में आया तब इसके क्लैन और विलेज के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलने लगे, और इसके क्लैन वालों ने सोचा कि चलो विलेज पे हमला करते हैं। तो अब इसके पास 2 ही चॉइस थी, या तो क्लैन की साइड लेके विलेज खत्म करते हैं या विलेज की साइड लेके क्लैन खत्म करते हैं। तो इसने काउंटलेस डेथ बचाने के लिए विलेज की साइड ली और अपना क्लैन खत्म कर दिया, और इस चीज की वजह से हमें फ्यूचर में पीस भी देखने को मिला कोनोहा में। हालांकि हमें कोनोहा में तो पीस देखने को मिला, लेकिन इताची की लाइफ पूरी हीरोइन हो गई। इसने अपने छोटे भाई सास्के को तो जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि यही एक परफेक्ट कैंडिडेट था अपने क्लैन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, और जो भी इसने किया उन सारी चीजों को समझने के लिए। और इसने अपना विलेज भी छोड़ दिया ताकि अकात्सुकी नाम का क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन कर सके और कोनोहा को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर सके इनसे। पर बदले में विलेज वालों ने सिर्फ इताची को हेट दी और उसका नाम ट्रेडर और क्लैन किलर इताची रख दिया। हालांकि इसमें विलेज वालों की भी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्हें आधी स्टोरी पता थी, और वैसे भी उसे विलेज वालों की हेट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसकी हेट से उसे फर्क पड़ता वो था उसका छोटा भाई सास्के, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था। कहां सास्के से अपना आइडल मानता था और अब अपना दुश्मन जिसकी इसे जान लेनी थी, और यही चीज मेरे हिसाब से इसे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती होगी। और इतना सफर करने के बाद क्या मिला ताची को इन रिटर्न? कुछ भी नहीं, और उसे कुछ चाहिए भी नहीं था रिटर्न में। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, फ्यूचर जनरेशन उसे ट्रू शिनोबी के नाम से जानने लगी, ककाशी हताके की वजह से। इन सारी चीजों का कंक्लूजन ये है कि ताची को इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि इसे मैं सेल्फलेस वर्ड के एग्जांपल की तरह यूज कर सकता हूं। चलो अब बात करते हैं ताची के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर यानी ओबितो उचिहा की। ओबितो जिसका बचपन से ये एम था होकागे बनने का और अपने विलेज वालों को प्रोटेक्ट करने का, एंड स्पेशली अपनी क्रश रिन को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन रिन की डेथ और मादरा के मैनिपुलेशन के बाद ओबितो की वे ऑफ थिंकिंग एकदम बदल गई। इसने बहुत ही छोटी एज में रियलाइज कर लिया था कि ये पूरी दुनिया में एंडलेस पेन, बिट्रेयल और सफरिंग है, जिसकी वजह से मादरा से इजीली इन्फ्लुएंस हो गया और इन्फिनिट सुकियोमी वाले प्लान में शामिल हो गया। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख दर्द ना हो, ये तो सिर्फ सुकियोमी की हेल्प से पॉसिबल है, क्योंकि जब तक सब कोई अपने सपने में है वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते। इसलिए मुझे सुकियोमी का आइडिया उतना बेकार नहीं लगता है, लेकिन तब भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे लॉस ऑफ फ्री विल। अब सब कोई अपने सपने में होगा तो वो सारी चीजों को अचीव ही कर लेगा, तो फिर वो किस चीज को आइडियलाइज करेगा। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा ही सपना था इंडिया टीम की तरफ से खेलने का और छक्का मार कर वर्ल्ड कप जिताने का, लेकिन अगर मैं यही चीज बिना किसी मेहनत का अचीव कर लूं तो इसमें मजा किस बात का। असलियत में तो असली मजे जर्नी में है, क्योंकि अगर कोई चीज बिना किसी मेहनत के मिले तो लोग उसे अचीव ही क्यों करना चाहेंगे। दूसरी चीज जो सुकियोमी को एक बेकार प्लान बनाती है वो है लॉस ऑफ पर्सनल एंड वर्ल्ड ग्रोथ। अब तुम ही सोचो, जब सबको एक फ्रोजन स्टेट में होगा तो इन रियलिटी कोई पॉपुलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें एवोल्यूशन ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। एवोल्यूशन के साथ ही सभी ह्यूमन इमोशनली भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब किसी रियल ह्यूमन से इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो इमोशनल ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज जो सुकियोमी को एक बेकार प्लान बनाती है वो है लैक ऑफ ट्रू पीस। भले ही ओबितो के हिसाब से इस तरीके से सफरिंग खत्म हो जाएगी, पर एट द एंड है तो ये फॉल्स पीस ही। इस प्लान के हिसाब से सभी लोग एक इल्यूजन बनाएंगे, जिसकी वजह से वो रियलिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, और जब तक कोई आदमी दुख एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है, और उसकी लाइफ की मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी ऐसे। एंड और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फिनाइट सुकियोमी को एक बेकार और एक अच्छा प्लान बनाती हैं। अगर तुम्हें वो सारी चीजें जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इस पे एक वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ताची के एकदम ऑपोजिट है ओबितो, तो फिर ऐसा क्यों है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो ओबितो और ताची को ऑपोजिट बनाती है वो है अप्रोच टू पीस। ओबितो को लगता था कि पीस यानी शांति बस इन्फिनाइट सुकियोमी की मदद से मिल सकती थी। ये सबको एक इल्यूजन में डाल के उन्हें एक फेक पीसफुल लाइफ देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ताची को लगता था कि पीस बस सैक्रिफाइस की मदद से ही मिल सकता है, ना कि फोर्स से। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे बहुत हद तक शांति तो हुई निंजा वर्ल्ड में, लेकिन उसे खुद का सैक्रिफाइस करना पड़ा। दूसरी चीज जो इन दोनों को एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर बनाती है वो है मेथड ऑफ अचीविंग गोल्स। ओबितो ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि बहुत ही एक्सट्रीम और डिस्ट्रक्टिव था, और उसने कितने ही लोगों को मैनिपुलेट किया, और वो सभी लोगों को कंट्रोल भी करना चाहता था इन्फिनाइट सुकियोमी की हेल्प से। उसका गोल तो बहुत सही था, एक पीसफुल दुनिया बनाने का, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत था, क्योंकि उसने काउंटलेस लोगों की जान ले ली थी इस चक्कर में। वहीं दूसरी तरफ इताची ने सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाला मेथड चुना। इसने अपने क्लैन को खत्म कर दिया ताकि सिविल वॉर ना हो, और इन सब चीजों का ब्लेम उसने खुद पे ले लिया और अपने छोटे भाई और अपने गांव वालों की नजरों में विलन बन गया। लेकिन एट द एंड वो नेक्स्ट जनरेशन में पीस ले आया। तीसरी चीज जो इन्हें ऑपोजिट बनाती है वो है फिलोसॉफिकल डिफरेंस। वो भी तो एक बहुत ही नाइलिस्टिक टाइप का आदमी था, जिसे लगता था कि हर एक चीज मीनिंगलेस है, और इसी वजह से वो डिस्पेयर से भर चुका था। यानी वो एक ऐसी स्टेट में चला गया था जिसमें उसने सारी होप खो दी थी। इसे लगता था कि कोई भी साइकिल ऑफ सफरिंग से बाहर नहीं निकल सकता है, इसके हिसाब से पेन एंडलेस है। वहीं अगर ओबितो के कॉन्ट्रास्ट में देखे तो इताची बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी था, क्योंकि
क्योंकि उसे लगता था कि हेट और सफरिंग की साइकिल को रोका जा सकता है अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इताची और ओबितो को ऑपोजिट बनाती है। अगर तुम्हें जाननी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। चलो बात करते हैं ओबितो विथ राइट गाइडेंस यानी नारुतो की। नारुतो एक ऐसा बंदा जिसे एक ऐसी हेट से डील करना पड़ा जिसका ये हकदार भी नहीं था। इसमें इसकी क्या गलती कि ये एक चिंचोरी की है। इससे पूछ के इसे थोड़ी चिंचोरी की बनाया था। ये तो बेचारा जैसे ही पैदा हुआ इसे चिंचोरी ही बना दिया और इसकी वजह से इसका पूरा बचपन अकेलेपन में बीता। लेकिन फिर एक चीज अच्छी होती है इसके साथ, इसे मिलते हैं इरुका-सेन से और वो इसे एकदम अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि इनका बचपन भी अकेलेपन में बीता था, जिसकी वजह से वो जानते थे कि नारुतो ऐसे काम क्यों करता है। इरुका की वजह से नारुतो की थिंकिंग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गई, जिसकी वजह से ये ओबितो जैसा नहीं बना और इसने सोचा कि मैं ऐसे काम करूंगा जिसकी वजह से तुम लोग मुझे पसंद भी करोगे और मेरी इज्जत भी। और इसीलिए वो गांव वालों को बचाता है कि लोग उसे पसंद करें और वो होकागे भी इसलिए बनता है ताकि गांव वाले उसकी इज्जत करें। नारुतो की लाइफ का कोई मीनिंग थोड़ी था, उसे तो सभी लोग इग्नोर और निग्लेक्ट करते थे। लेकिन तीन कैरेक्टर इरुका, ककाशी और जिराया, इन तीनों ने मिलकर नारुतो को इतना बदल दिया एज ए ह्यूमन बीइंग कि सभी लोगों को उनका लव्ड वन इसमें दिखाई देता था। और यही चीज तो नारुतो को सबसे बेस्ट बनाती है कि सबको इसमें अपना लव्ड वन देखता है। अब बात करते हैं नारुतो के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर यानी सासुके उचिहा की। वैसे तो नारुतो के ऑपोजिट बहुत कैरेक्टर है जैसे नेजी, गारा, कागुया, ओरोचिमारू, सासुरी एंड मेनी मोर। लेकिन मैं सासुके की बात इसलिए करूंगा क्योंकि सीरीज ने मेनली सासुके को ही दिखाया नारुतो के ऑपोजिट। सासुके उचिहा जो कि पैदा तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लैन उचिहा क्लैन में हुआ था, लेकिन इसकी लाइफ बिल्कुल भी प्रेस्टिजियस नहीं थी। और इन माय ओपिनियन सासुके ने जितना सफर किया उतना नारुतो ने नहीं किया। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा। हालांकि मुझे इनकी सफरिंग को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन है तो ये एनिमे इसलिए मैं कर सकता हूँ। सासुके जब बहुत ही ज्यादा छोटा था तभी उसके बड़े भाई जिसे वो आइडलाइज करता था उसने अपने ही पेरेंट्स और अपने ही क्लैन को मार दिया, जिसके बाद सासुके बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसने अपने हीरो जैसे भाई के खिलाफ हेट बिल्ड कर लिया और अपनी लाइफ का एम बना लिया कि इसे तो मारना है। ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मैं सासुके की सफरिंग को नारुतो से ज्यादा इसलिए बोल रहा था क्योंकि सासुके को पता था कि पेरेंट्स होना कैसा होता है। नारुतो ने तो ये फीलिंग कभी फील ही नहीं की, जिसकी वजह से उसकी तरफ थोड़ा भी कोई अफेक्शन शो कर देगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन सासुके को तो पता है कि पेरेंट्स होना कितने सिक्योर फीलिंग देता है और उन्हें खो देना कितना दुख देता है। और खासकर उसे सबसे ज्यादा इस चीज का दुख होगा कि उसके पेरेंट्स को उसके सगे भाई इताची ने मारा था। नारुतो बहुत ही आइसोलेटेड मैनर में बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसे फ्रेंडशिप और कनेक्शन बिल्ड करना पसंद था। लेकिन वही दूसरी तरफ सासुके जिसने इतनी छोटी सी एज में इतना ज्यादा ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया था, जिसकी वजह से वो कोल्ड बन गया था। उसे दोस्ती करना, ये कनेक्शन बनाना मीनिंगलेस लगता था और इतना ज्यादा ट्रॉमा एक्सपीरियंस करने के बाद ये होना तो नॉर्मल ही है। और इसी चीज की वजह से सासुके की पर्सनैलिटी बहुत ही सीरियस, रिजर्व्ड और सिनिकल बन गई थी। पर वहीं दूसरी तरफ नारुतो बहुत ही चेयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक था। तो देखो तुम सबने अपने आसपास ऐसे बच्चे तो देखे होंगे जिनका कोई भी मजाक बना देता है या एक तरीके से उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, तो वो नारुतो को आइडियलाइज करने लग जाते हैं। और करे भी क्यों ना, जब उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना मिले तो वो एक तरीके से एस्केप ढूंढने लग जाते हैं या मोटिवेशन जो उन्हें नारुतो प्रोवाइड कर देता है। और इसी वजह से नारुतो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ और इन कैरेक्टर्स पे 13-14 वीडियो बना सकता हूँ और नारुतो सीरीज को एकदम अच्छे से मिल्क कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी होगा जब इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक दिखेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें कोई शोजो एनिमे का रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वाली वीडियो अभी जाके देखो। भूरे कंधे पे हाथ, एपीजे बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बोले मुझे जब आती इस देश के लोगों की बातों याद दिलाता रहियो इनको भूरी मिट्टी की औकात।